डॉक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि कलकत्ता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज है, उस कॉलेज की एमडी की छात्रा डॉक्टर मौमिता देवनाथ की क्रूएल्टी पूर्वक हत्या 9 तारीख की रात्रि में कर दी गई। और जब उसके परिवार के सदस्यों को ये सूचना कॉलेज प्रशासन ने भेजा कि आपकी बेटी घायल अवस्था में मिली है, शीघ्र अस्पताल आने के बाद उनके परिवार के माता पिता को मिलने नहीं दिया गया। 4 घंटा टाल मटोल की नीति अपनाई गई। तब तक ये बात बंगाल के अन्य मेडिकल कॉलेज के पास पहुंच गया था। छात्र सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन करने लगे और उस प्रदर्शन करने के बाद किसी तरह राज्य सरकार दबाव बनाते रही कि इसका आत्महत्या किया है। लेकिन जब जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि इसकी बॉडी पर 16 से 18 जगह घायल अवस्था इंजरी पाई गई। साथ ही उसके शरीर के अंदर से 150 ml सीमेंट पाया गया है, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार नहीं किया जा सकता। ये सामूहिक बलात्कार के लक्षण प्रतीत होते हैं। आप चूंकि चिकित्सक हैं, एमएस है, जनरल सर्जन हैं, आपको पूरी जानकारी है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर मौमिता देवनाथ की जो क्रूएल्टी पूर्वक हत्या हुई है, या यूँ कहा जाए ब्रुएल्टी मर्डर है, इतना ब्रुएल मर्डर यदा कदा कभी दिखाई देता है, इस पर आपने विचार को रखें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मैटर है जो सामने आया है जी, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम पूरे डॉक्टर समाज की तरफ से हम लोग या पूरे आम जनता का सहयोग जो इसमें है लगा हुआ है कि इसकी पूरी भर्त्सना हो रही है। पूरे देश भर में इसका विरोध भी हो रहा है। इसके लिए कैंडल मार्च वगैरह भी निकाले ही जा रहे हैं। ये सारी बातें आम जनता और डॉक्टर सब लोग एकजुट होकर कर ही रहे हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो पहली बात कि एक वो महिला थी, एक लड़की थी। जी। दूसरी बात कि वो डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी और देश के सबसे प्रतिष्ठित शहर जो 4-5 शहर हमारे माने जाते हैं, जहाँ की सुरक्षा की, जहाँ की सरकार की, जिस सिटी की हम लोग दुहाई देते हैं कि उसमें लोग बाहर से कमाने जाते हैं, रहने जाते हैं, अपनी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए जाते हैं, उस जगह के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटना होना ये अति निंदनीय है। और ये पूरे भारत की हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारे राज्य सरकार के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे हम यहाँ अपने जीवन को सुधार पाएंगे, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। पूरा का पूरा जो भविष्य है वो अंधकारमय दिख रहा है। और ख़ासकर लड़कियों की सुरक्षा, इसके पहले भी बहुत सारे कांड इस तरह के हो चुके हैं। डॉक्टर होना तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस महिला की जो सुरक्षा है, किसी भी लड़की की सुरक्षा है। अभी ये हॉस्पिटल के कैंपस के अस्पताल के अंडर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुआ है। ये कहीं भी किसी भी शहर में बाहर पता नहीं और क्या क्या हो रहा होगा, इसकी स्थिति हमको नहीं पता। दूसरी बात, ये तो सामाजिक व्यवस्था की बात हो गई। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें डॉक्टर, आप हमसे आज इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन इसमें संलिप्तता डॉक्टर की ही भी पाई जा रही है जी। ये सबसे अफसोसजनक है। और वो डॉक्टर, उस तरह के लोग जिनकी संदेहास्पद इसमें संलिप्तता मानी जा रही है, वो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, जिनको बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश किए जा रही है। एक जगह से हटाया जाता है, दूसरी जगह उनको प्रिंसिपल बनाया जाता है दोबारा, फिर इसमें हाई कोर्ट का हस्तक्षेप होता है और उनको वहाँ से हटाया जाता है। ये सारी प्रक्रिया सीधे सीधे किसी राज्य सरकार के जो मुखिया हैं या वहाँ जो भी सरकार है, इनके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और इस प्रश्न चिन्ह का जवाब पूरी जनता, पूरे भारत के लोग, खासकर हमारी जो डॉक्टर कम्युनिटी है, उसको स्पेशली चाहिए। इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और इस संज्ञान के साथ हमारे चीफ जस्टिस साहब ने 3 सदस्यीय बेंच का गठन भी किया है, जांच समिति है। ये तो है, ये प्रक्रिया है, ये चल रही है। लेकिन आखिर हम हैं कहाँ? सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स, हम लोग हमने भी पीएचसी में, सीएचसी में, ये तो बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज की घटना है। हर जगह फीमेल डॉक्टर्स ड्यूटी करती हैं, रात में उनकी ड्यूटी है, लेबर रूम है, ये 50 चीज़ें चल रही हैं, जिसमें अनजान लोगों का आना जाना, कोई गार्जियन बन के आता है, कोई किस स्थिति में आता है, ये कुछ नहीं पता है।
और उसके बाद भी नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, केवल डॉक्टर ही नहीं है, नर्सेज हैं, हर तरह के लोग हैं, स्वीपर्स हैं, सब रात भर लेबर रूम खुला रहता है। ये एक इमरजेंसी काम है। ये तो चेस्ट फिजिशियन थी या ये पल्मोनरी मेडिसिन के स्टूडेंट थी, बट इस तरह किसी भी जहाँ पर हमेशा लोगों का आना जाना रहता है, उस जगह पे डॉक्टर की सुरक्षा खासकर सरकारी संस्था में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर अगर इसके बारे में सरकार को या सबको सोचना चाहिए, सोचने के साथ साथ कुछ प्रावधान लागू होने भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे हमारी मांग जो है इस विषय को लेकर, सबसे पहली मांग तो ये है, ये तो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। ये किसी राज्य विशेष की बात नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर की सुरक्षा, डॉक्टर कर्मी की सुरक्षा, चिकित्सा कर्मी जितने भी हॉस्पिटल में हैं उनकी सुरक्षा, क्योंकि ये प्रोफेशन जीवन और मृत्यु के बीच हमेशा से झूलता आ रहा है। वहाँ उनको काम करना है, वो ज़रूरत से ज़्यादा दबाव में है, और इस दबाव के बाद बाहर का प्रेशर झेलना, ये सब झगड़े झंझट तो आम बात है। लेकिन सुरक्षा सरकार का काम है, पुलिस का काम है। ये ईमानदारी पूर्वक अगर नहीं होगा तो कोई भी चिकित्सक या कोई भी चिकित्सा कर्मी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से पूरी नहीं कर पाएगा, ये क्लियर है। इस केस के मामले में हम इनके माता पिता या जो भी इनके निर्भर लोग हैं, जो इस लड़की के साथ हुआ है, इसमें सबसे पहला है कि अपराधियों को सख्त से सख्त, किसी तरह से किसी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दूसरी, उनके जो विक्टिम है, विक्टिम के माता पिता को सरकारी तौर पर कुछ न कुछ सहायता, जैसे कि ये इनका अगर लाइफ, मान लीजिए अभी ये लड़की की, इस लड़की अपने उम्र से 60 साल 62 साल तक की उम्र तक ये नौकरी करती, परिवार का भरण पोषण करती, उस हिसाब से इसको पूरा का पूरा मेहनताना उस टाइप का मिले, और कुछ अच्छा अमाउंट जो इनके लिए, इनके परिवार के भरण पोषण, इनके माँ बाप के लिए, ये तो उनकी भरपाई दुख की नहीं कर पाएगा, लेकिन ये एक सहायता राशि के रूप में उनको मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है, हम चाहते हैं। और महिला लड़कियों की सुरक्षा, इस पर अगर ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं हुआ तो भी ये प्रोटेस्ट, ये मांग हमारी जारी रहेगी। सबसे बड़ी है, बंगाल सरकार इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ले। जो करप्ट लोग हैं, जो भी लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ये हमारी मांग है। और इसकी हम घोर घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर जीएन शुक्ला, MBBS रांची, MS लखनऊ, जनरल सर्जन, पूर्व मेडिकल अफसर रेफरल हॉस्पिटल महाराजगंज, जिला सिवान। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।